नमस्कार। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आजम खान को लेकर तमाम तरह की अटकलें अब लगती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि क्या वो जेल से रिहा हो सकते हैं या फिर चुनावों के दौरान भी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। और इस बात को लेकर जिस तरह की सुगबुगाहट लगातार उत्तर प्रदेश में इस समय बनी हुई है, उसकी एक बड़ी वजह निकल कर भी सामने आती है। दरअसल योगी सरकार ने रामपुर के 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा को समाप्त कर दिया है। इनमें अधिकतर शासकीय अधिवक्ता वो हैं जो आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों की अदालत में सरकार की तरफ से पैरोकारी करते हैं। जिन अधिवक्ताओं को हटाया गया है उनमें भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के करीबी संदीप सक्सेना का भी नाम बताया जा रहा है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर बन जाती है कि आजम खान को केस सरकारी स्तर पर जो वकील लड़ रहे थे उनको अचानक से उनकी सेवाएं जो हैं वो यहाँ पर समाप्त कर दी गई हैं। और ये 1-2 नहीं है बल्कि 6 जो कह सकते हैं अधिवक्ता हैं, 6 वकील हैं, इनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। अब जिस तरह से ये सेवा समाप्त की गई है उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान को लेकर ये माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये उनके पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है या फिर उनके खिलाफ चला जाएगा। इस बात को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में अब चर्चाओं के जो बाज़ार हैं वो यहाँ पर गर्म दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि रामपुर ज़िला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आदेश जारी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार सक्सेना, नामिका अधिवक्ता दीवानी संदीप सक्सेना और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद सागर, ओम प्रकाश लोधी, प्रताप सिंह मौर्य और अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया है। अब इसके बाद लगातार जैसा हम आपको बता रहे हैं कि चर्चाएं जो हैं वो आजम खान को लेकर जोड़ी जा रही हैं कि क्या इन 6 वकीलों का हटना और जिस तरह से इनकी सेवाओं को समाप्त करना आखिर ये पॉलिटिकल तौर पर किस तरफ इशारा करता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि आने वाले 6-7 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और उससे पहले जिस तरह से 6 सरकारी अधिवक्ताओं को हटाया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब योगी सरकार का ये फैसला आजम खान को लेकर किस तरह की चीज़ की तरफ इशारा करता है ये अपने आप में अहम हो जाता है। क्योंकि अभी तक जो इनके स्थान पर किसी भी नए अधिवक्ता की ज्वाइनिंग नहीं की गई है या किसी को भी कह सकते हैं यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है। और यही वजह है कि यूपी चुनाव से पहले पूरा मामला जो है चर्चाओं में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से जो शासकीय अधिवक्ता रामपुर में आजम खान के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे थे, सरकार के चहेते बने हुए थे, उन्हें अचानक से हटा देने के पीछे क्या कोई बड़ा संदेश छुपा हुआ है। हालांकि जिन शासकीय अधिवक्ताओं को हटाया गया है उनके स्थान पे भी अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला मामला है कि जो चहेते अधिवक्ता थे, जिनको बड़ा करीबी माना जाता था, यहाँ पर जो विधायक हैं भाजपा के आकाश सक्सेना, उनके चहेते अधिवक्ताओं को भी पद मुक्त कर दिया गया है, कार्य मुक्त कर दिया गया है और उनको हटाकर एक तरीके से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब जिस तरह से हम बात रख रहे हैं कि क्या ये राजनीति के लिहाज से बेहद अहम नहीं हो जाता है कि कुछ महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और अब से माहौल भी बनता हुआ नज़र आता है। तो क्या आजम खान को ये राहत के संकेत हैं? क्योंकि अचानक से 6 जो अधिवक्ता हैं उनकी जो है सेवा समाप्त कर देने के पीछे क्या आजम खान के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि कई मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, कई मामले अभी ऐसे हैं जो लगातार उनके खिलाफ चल रहे हैं और इसी वजह से ना सिर्फ आजम खान बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों जेल के अंदर बंद हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से वकीलों को हटाया गया है तो ये क्या आजम खान के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? आपको बता दें कि जिस तरह 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया गया है उसने राजनीतिक तौर पर नई बहस को कहीं ना कहीं जन्म दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की चुनाव से पहले अब इस बात को लेकर भी बातें हो रही हैं कि क्या वो बाहर आ सकते हैं
चुनावों से पहले योगी सरकार के शासकीय अधिवक्ताओं को हटाने वाले फैसले से आज़म खान को कुछ राहत मिल सकती है। इस तरह की चर्चाएं अब लगातार रामपुर समेत उत्तर प्रदेश के गलियारों में कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारा है वहाँ पर चर्चाओं का विषय बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि आखिर चुनाव से पहले इन अधिवक्ताओं को हटाने के पीछे का मकसद क्या है। क्या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज़म खान के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ता है? क्या आज़म खान को यहाँ पर जो लंबे वक्त से जेल के अंदर बंद हैं उनको यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी? अब ऐसे में जो राजनीतिक जानकार हैं वो तो यही कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ये जो फैसला किया गया है इससे ऐसा लगता है कि ये फैसला जो है वो आज़म खान को राहत दे सकता है, क्योंकि जो अधिवक्ता लगातार उनके खिलाफ माहौल बना रहे थे, लगातार सरकार की तरफ से या जो है आज़म खान के खिलाफ केस लड़ रहे थे, उनका हट जाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या इससे केस के ऊपर या मामले के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सरकार की तरफ से अब कौन वकील है जो ये कह सकते हैं सरकार का पक्ष रखता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो 6 शासकीय अधिवक्ता हटाए गए हैं उनकी जगह पर किसी को भी जो है यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है या किसी को भी उस स्थान पे जो है नहीं शामिल किया गया है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर ये मानकर चला जाए कि जिस तरह 6 अधिवक्ता हटे हैं इसका सीधा फ़ायदा आज़म खान को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो और उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला आज़म दोनों जेल के अंदर बंद हैं और लगातार उनको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियाँ चलती रहती हैं। चूँकि आज़म खान के स्वास्थ्य को लेकर भी बात चलती रहती है कि 70 साल के आसपास की उनकी उम्र हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कह सकते हैं चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। 10 से 11 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के भी सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में इतने बड़े मजबूत चेहरे को, इतने बड़े नेता को आखिर तमाम तरह के मामलों में जिसको लेकर खुद आज़म खान ने कई मौक़ों पर सवाल उठाए हैं कि भाई हम तो बकरी चोर हैं, हम तो भैंस चोर हैं, हम तो इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, हम तो चोर डाकू लुटेरे हैं। इस तरह की बात को आज़म खान जब जेल से बाहर आए थे तो तमाम तरह की बातों को कहते हुए नज़र आए थे और कई दफ़ा उनकी आंखों से आंसू भी छलकते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का माहौल अब बनता हुआ दिखाई पड़ता है, अब यहाँ पर नज़र आता है उससे क्या ये समझा जाए कि योगी सरकार कहीं ना कहीं आज़म खान को थोड़ा सा उनका पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 6 अधिवक्ताओं का हट जाना और अभी तक नए कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं का यहाँ पर नियुक्ति ना दिया जाना क्या इस तरफ इशारा करता है कि आज़म खान को क्या राहत मिलने वाली है। तमाम तरह के कयास उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर आज़म खान जेल से बाहर आते हैं तो क्या वो सपा के साथ ही रहेंगे या किसी और पार्टी का भी दामन थामते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए थे तब भी इस बात को लेकर खूब चर्चाएं चली थी कि हो सकता है कि आज़म खान आज़ाद समाज पार्टी में यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ चले जाएं। कई लोगों ने कहा कि वो बीएसपी के साथ जा सकते हैं, यानी कि तमाम तरह की चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा लगा कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूत पक्ष जो है वो आज़म खान के लिए नहीं रखा गया है। इसीलिए आज़म खान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ चलती हुई दिखाई पड़ी। अब जबकि ये मामला सामने आ रहा है और अब तक किसी नए वकील की ज्वाइनिंग नहीं हुई है उस पद पर, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इसका फ़ायदा जो है वो आज़म खान को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? फिलहाल उत्तर प्रदेश में आज़म खान को लेकर चर्चाओं का जो बाज़ार है वो यहाँ पर काफ़ी गर्म दिखाई पड़ता है कि क्या एक बड़े मुस्लिम चेहरे, क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर चेहरे और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन कह सकते हैं गिने चुने चेहरों में से एक जिन्होंने राजनीति के हर दौर को जिया है, 40-45 साल से लगातार रामपुर की राजनीति में अपना एक वजूद कायम किया है, क्या वो अब चुनाव से पहले जेल से बाहर आते हुए दिखाई पड़ेंगे? इस तरह के तमाम सवाल जो हैं यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या आज़म खान की रिहाई अब यहाँ पर संभव है? आज़म खान का जेल से निकलना अब तय है? इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं, क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।